नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के और एक एनालिसिस में आप सबको स्वागत है। तो चलो दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि मार्केट आज कैसे बिहेव किया। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी 27 दिसंबर बैंक निफ्टी या निफ्टी कहाँ कहाँ तक जा सकता है या फॉल डाउन हो सकता है, और हम कहाँ से अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस हम यह सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ में थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट हल्का सा गैप अप हुआ, फिर जाके क्या है थोड़ा सा नीचे आया और जहां से एक काल का जो बाइंग एरिया था वहां से ही क्या हुआ, मार्केट ने रिकवरी किया और मार्केट आज क्या है, आज थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर पिछले दिन के एनालिसिस आपने देखा है तो मैंने आपको कहा था कि आपको मार्केट में अगर सेफ ट्रेड लेना है तो इस स्विंग के ऊपर ही आपको एक स्विंग बनने के बाद ही लेना है, नहीं तो आपको इग्नोर करना है। हाँ, मैंने तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बना लिया था। यहाँ पे जब मार्केट को थोड़ा सा सस्टेंस होते देखा और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनते देखा, तब जाके हमने कुछ फैसला कर लिया, क्योंकि यहाँ से जो फास्ट मूवमेंट आएगा इसके बाद एक मोमेंटम का आशा हम नहीं कर सकते और वो मोमेंटम फिर आया भी नहीं। तो चलिए, जो जो भी है वो पेपर ट्रेड ही है, इसका कोई मायना नहीं रखता। तो चलिए देख लेते हैं कि 27 तारीख को निफ्टी बैंक निफ्टी क्या बिहेव कर सकता है। दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी में पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। तो अभी देखिए, मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया 47,762 को। अभी क्या कर सकते हैं हम, काल के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए काल के लिए ना, काल के लिए ये जो बाइंग एरिया है, ये आपके लिए तो बाइंग एरिया है, आप इसको मार्क कर लीजिए। और दूसरा जो है, इसको थोड़ा सा आप शिफ्ट कर दीजिए। जो हमारा जो टारगेट था, इसको आप थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी अगर मार्केट काल अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, मान लीजिए यहाँ पर अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ मार्केट, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, या तो मार्केट को हम यहाँ से क्या है, यहाँ से हम मार्केट को यहाँ आने देंगे, फिर से वापस यहाँ आने देंगे, फिर जाके हम यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यहाँ पे अगर कोई बाइंग कैंडल फिर से बन गया तो हम फिर से प्लान करेंगे, ऊपर जाने के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ पर अगर ऐसे अगर नहीं नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग होके अगर फ्लो में अगर ऊपर जा रहा है, तो देखिए अभी क्या है, अभी हमारे लिए ना जो सेलिंग एरिया है वो बिल्कुल नजदीक है, हमारा सेलिंग एरिया, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंट दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग होके फ्लो में आपको सीधा यहाँ 48,000 तक आपको सीधा टारगेट दे दे। तो यहाँ पर अगर क्या है, यहाँ पर जो आपको आपका जो मान लीजिए 200 पॉइंट का जो यहाँ पर जो गैप है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर सीधा सीधा अगर मार्केट भाग गया तो आपका हाथ में तो नहीं आएगा, किसी का हाथ शायद उसमें ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ जाके हमको फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से फर्स्ट टाइम यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो सेलिंग एरिया है, इसको फर्स्ट टाइम एक बार टेस्ट किया है ये नीचे से, ठीक है। हो सकता है कि दोबारा यहाँ से फिर से एक आपको सेलिंग दिखाए इस सेलिंग एरिया से। तो अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होके अगर पहले फ्लो में अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, फिर उसका सेलिंग कैंडल ढूंढेंगे, मतलब नेगेटिव कैंडल ढूंढेंगे, और उसका लो ब्रेक होते ही हम एक लो ब्रेक हुआ और एक हमको यहाँ पे अगर मान लीजिए एक हमको ऐसे स्विंग भी मिल गया, ठीक है। ऐसे स्विंग भी अगर हमको एक दिख गया तो हम क्या है कंफर्म हो जाएंगे कि फिर से यहाँ से ये जो सेलिंग एरिया ये काम करने लायक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर से एक सेलिंग दिख सकते हैं हम। अगर ऐसे सिचुएशन नहीं हुआ, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ अगर एक ही फ्लो में ऊपर आके यहाँ पर अगर मार्केट या तो यहाँ पर अगर आके अगर मार्केट सस्टेन्स करने लगा अगर, और दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ से सीधा ब्रेकआउट हो गया, सीधा मान लीजिए सीधा यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और फिर ऐसे एक स्विंग आपको दिख गया, तो फिर आपको आपके लिए इसके ऊपर फिर से एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि एक तो है कि
पहला क्या है, पहला फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट नीचे अगर आके यहाँ पर अगर हमको कोई बुलिश कैंडल मिलेगा तब जाके हम कुछ प्लान करेंगे, या दूसरा क्या है, फ्लैट ओपनिंग होके या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होके अगर यहाँ पे हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगा तब जाके हमारे लिए एक सेफ ट्रेड मिलेगा। और तीसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ पर अगर मार्केट ने हल्का फुल्का गैप अप होके इस एरिया में अगर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे अगर बिताने लगा, थोड़ा सा टाइम अगर यहाँ पे इस तरह से अगर बिताने लगा, ठीक है, और फिर जाके ब्रेकआउट दे रहा है तो हमारे लिए एक काम का बनेगा। ठीक है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको ऐसा ही मिले कि टाइम बिताए। हाँ, अगर फ्लो एक ही फ्लो में अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या है, एक ही फ्लो में अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो जो पहला कैंडल है उसको उसको आप मार्क कीजिए, उसको मार्क करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर पहला कैंडल ही अगर थोड़ा बहुत गैप अप होकर अगर पहला कैंडल ही इसको अगर ब्रेकआउट कर रहा है, हाँ, तो क्या करेंगे हम, तो इसको हम मार्क करेंगे और इसके ऊपर एक स्विंग का इंतजार जरूर जरूर करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम छोड़ देंगे। अगर ऐसे नहीं हुआ तो और यहाँ पर अगर टाइम बिताने लगा तो सही है, टाइम अगर ऊपर टॉप में अगर टाइम बिताने लगता है तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको चांसेस होता है कि वो ब्रेकआउट दिखाए। ठीक है, अच्छा, तो एकदम इजी है, ऐसे कुछ नहीं कि बैंक निफ्टी में बहुत क्रिटिकल कुछ बना हुआ है। और नेगेटिव तब तक नहीं बनेंगे जब तक ये वाला हिस्सा ना टूटे। वो मैंने कल भी बताया था कि इसको आप टूटने दीजिए, इसको आप अच्छी तरह से टूटने दीजिए और इसके नीचे एक स्विंग बनने दीजिए, तब जाके आपके लिए एक अच्छे टारगेट बनेगा। और इस बीच में आप मार्केट को मत छेड़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको अगर 400 में भी थोड़ा बहुत 400 से लेकर या 700 या मान के चलिए इस एरिया से लेके या 600 650 से लेके आपका यहाँ तक आपको कभी भी बायर आपको मिल सकता है। नीचे आपका जो सेफ बाइंग एरिया है वो है आपका 47,500 से लेके 47,435 तक। ठीक है, इस वाली एरिया में अगर आपको यहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग कैंडल दिखे तो, और उसका हाई अगर जैसे कि आज देखिए आज जैसे हुआ है, इस वाले कैंडल को जब भी इसने ब्रेक किया, ये वाला कैंडल को जब भी ब्रेक किया इसने, ठीक है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गया। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा आपको प्राइस एक्शन भी मिला था। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर हमने देखा था कि टाइम भी बिताने लगा था। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो भी आपको मिलेगा कि देखिए कितनी अच्छी तरह से एक बाइंग कैंडल बना, इसके ऊपर एक कैंडल बना। तो क्या है, ये सब क्या है, ये सब बन जाता है एक प्राइस एक्शन। इसको आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आपको चार्ट जितना देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको एक हार्ड सिनेरियो बना दिया। ये वाला जो एरिया है इस पे आप ट्रेड मत करो, और ये वाला जो एरिया है आपका, इसमें आप एक प्राइस एक्शन के लिए इंतजार करो। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा बहुत टाइम लेके अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर से आपको एक 100-200 पॉइंट का एक कैप्चर करने का मौका आपको मिल जाएगा ये वाला स्विंग को ब्रेक करते। अगर यहाँ पर टाइम बिता के अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, तब जाके आपको सीधा सीधा आपको ट्रेड लेके यहाँ तक आपको मिल जाएगा, इस एरिया तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100-200 पॉइंट का आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। अगर एक ही फ्लो में ब्रेकआउट दे रहा है तो आप इसके लिए एक ही फ्लो में अगर दे रहा है फ्लैट ओपनिंग होके, तो आप क्या है, आप एक स्विंग के लिए इंतजार जरूर करना। एक अगर स्विंग बने, मतलब इसको ब्रेक करके फिर से अगर 750 की लेवल को अगर टच कर रहा है, और एक स्विंग आपको दिख रहा है, फिर जाके आप सेलिंग एरिया तक ट्रेड बना सकते हो। या क्या है, हल्का फुल्का गैप अप होके अगर नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर एक बाइंग हल्का फुल्का, मान लीजिए यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, हल्का फुल्का गैप अप, तो यहाँ से आप इसको यहाँ आने दीजिए, यहाँ पर फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। फिर यहाँ से आप जब डे हाई ब्रेक कर रहा है तो जाके फिर से आप इसको एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन क्या है, यहाँ पर इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, इतना पेस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हो सकता है कि इस बीच में आपको साइडवाइज में फंसा दे ऐसे ऐसे बिहेव करके। ठीक है, और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पर ओपन होके या सीधा मार्केट यहाँ पर अगर गैप हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से जाके मार्केट यहाँ पर आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखाए इस तरह की, और इसके बाद इसको लो भी टूटे और एक हमको एक प्राइस एक्शन देखे, जैसे कि यहाँ पर आपको बनते हुए देखा था। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन फिर से अगर मिल जाए तो फिर से आप वापस नेगेटिव बन सकते हो। ठीक है, यहाँ से उससे पहले नहीं। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, निफ्टी में भी जैसे जैसे कि हमने बताया था कि निफ्टी का जो बाइंग एरिया था वो बिल्कुल बिल्कुल इस एरिया को मैंने कल भी एक एनालिसिस में देखेंगे तो कल भी मैंने इसको भी दिखाया था कि ये वाला हिस्से को अपने टूटने दीजिए, सस्टेंस करने दीजिए, फिर जाके हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे लिए बाइंग एरिया है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, ये वाला एरिया हमारे लिए एक बाइंग एरिया है। मान लीजिए ये, और ये जो देखिए यहाँ से अगर देखिए, यहाँ पर अगर देखिए देखेंगे तो निफ्टी में भी हल्का सा गैप अप होके क्या हुआ, गैप अप होके मार्केट नीचे आके यहाँ से फिर से बाइंग दिखा के फिर से बाइंग दिया। लेकिन क्या है, जब इसको जब यहाँ पर जब सस्टेंस कर रहा था मार्केट, थोड़ा बहुत टाइम जब सस्टेंस कर रहा था, या तो यहाँ पर ही ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता था कि यहाँ पर ट्रेड लेके आपको ब्रेकआउट दिखा दे। ठीक है, और सेफ ट्रेड लेने के लिए क्या है, इसके ऊपर आपको एक स्विंग करने का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको स्विंग दिख रहा है, यहाँ पर स्विंग नहीं दिखा है, एक ही फ्लो में आपको ब्रेकआउट दे दिया और आपको टारगेट दे दिया। तो क्या है, हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से हम चलेंगे। रूल के बिना हम नहीं चलेंगे। नीचे हमारे ना बाइंग एरिया पे आया, ना यहाँ पर हमने इसको सही तरह से पकड़ पाया। आपने अगर पकड़ लिया तो सही है, लेकिन मैंने तो पकड़ नहीं पाया इसको। बैंक निफ्टी में हालांकि मैंने बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन निफ्टी में मेरा ध्यान भी नहीं था, इसलिए निफ्टी में मैं पकड़ भी नहीं पाया था। हाँ, मेरे को दिख रहा था इसको ब्रेकआउट आने आने से पहले छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेकिन उसमें इसमें इतना मैंने फोकस नहीं किया, बैंक निफ्टी में ही मेरा ध्यान था। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा हमारा टारगेट भी मिला। अभी देखिए अभी क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर अभी क्या करें, इस ये जो एरिया है इसके अंदर आप इसको छेड़ना नहीं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आप मार्केट को छेड़ना नहीं, इसके अंदर। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मान लीजिए मार्केट ने हल्का फुल्का मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो अब मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके अगर मार्केट फिर से अगर यहाँ पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है, और यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल दिख रहा है और फिर इसका हाई भी टूट रहा है, हाँ, तो फिर जाके आप यहाँ तक फिर से एक ट्रेड ले सकते हो। हाँ, हो सकता है कि इसको भी ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेकआउट आके एक स्विंग बनाए, वो अलग बात है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है, और एक चीज हो सकता है, यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन नीचे आने से अभी फिलहाल इसका नीचे पहले ही हाफ में हम जाने के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, निफ्टी का क्या है, निफ्टी का एकदम फ्रेश सेलिंग एरिया है। फ्रेश सेलिंग एरिया बहुत नजदीक है, ये जो है 500 से लेकर 520 का ये जो लेवल है, ये एकदम फ्रेश सेलिंग एरिया है। दिस वन इज द फ्रेश सेलिंग एरिया। ठीक है, तो हो सकता है कि निफ्टी हल्का सा फ्लैट ओपनिंग होके या हल्का सा गैप अप ओपन होके यहाँ जाके फिर से मार्केट इसको यहाँ से गिरा दे। ठीक है, क्योंकि ये अभी क्या है, अभी इसको ये फर्स्ट टाइम टेस्ट होने वाला है और बैंक निफ्टी दूसरा टाइम टेस्ट होने वाला है। तो क्या है, अगर ऐसे अगर हो रहा है तो यहाँ पर अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिल रहा है तो फिर से हम वापस यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं हो रहा है, मार्केट मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होकर यहाँ हमको मिल रहा है, तो हम यहाँ से प्लान करेंगे। ठीक है, वापस हम प्लान करेंगे। एक टारगेट तो आपके लिए ये बन जाएगा, दूसरा टारगेट आपका सेलिंग एरिया बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या है, और मान लीजिए अगर बड़ा गैप अप हो गया तो हम क्या करेंगे। देखिए बड़ा गैप अप होने से क्या है, बड़ा गैप अप अगर 21,500 के ऊपर अगर हो रहा है बड़ा गैप अप, और पहला जो कैंडल है वो कैंडल आपका पॉजिटिव बन रहा है और उसका हाई भी टूट रहा है, तब जाके आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव बन के आप पॉजिटिवली प्लान करोगे तो सही होगा। लेकिन क्या है, आपको बीच में 21,580 या 21,600 में आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको ऊपर का टारगेट आपको एक राउंड फिगर में मान लेना चाहिए, एक राउंड फिगर में आप ऊपर टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल जो चार्ट हमारे सामने बना हुआ है उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ऊपर हमको फिर से अगर हम प्लान करेंगे तो हम 700 तक प्लान कर लेंगे, हम लगा देते हैं, यहाँ तक हम प्लान कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप होके अगर बड़ा गैप अप हो रहा है और यहाँ पर हमको पहले कैंडल अगर पॉजिटिव मिल रहा है और उसका हाई भी टूट रहा है, उसका हाई भी अगर टूट रहा है और हमको एक स्विंग भी, मान लीजिए पहला बड़ा गैप अप होके हमको एक पॉजिटिव कैंडल मिल गया, एक पॉजिटिव कैंडल मिल गया,
उसका हाई भी टूटा और यहाँ पर हमको एक इस तरह से स्विंग भी मिल गया, तो तब जाके हम पॉजिटिव बढ़ेंगे। स्विंग बनते देखा, अगर हमको स्विंग बनते ऐसे देखा तब जाके हम एक बड़ा प्लान करेंगे फिर से, ठीक है। नहीं तो 600 में हमको फिर से एक रेजिस्टेंस हमको फेस करना भी पड़ेगा, ठीक है। सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि यहाँ पे अगर हमको कोई सेलिंग कैंडल मिल जाए तो यहाँ से फिर हम थोड़ा बहुत सेल साइड के लिए हम जा सकते हैं, पुट साइड के लिए। अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम क्या करेंगे? बड़ा गैप डाउन अगर हो गया तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रहा है। अगर इस एरिया पे हो रहा है और यहाँ पे अगर हमको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि यहाँ पर अगर हमको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधा हम बाइंग करेंगे उस बाइंग कैंडल का हाई टूटते ही, ठीक है। अच्छा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने आपको हर तरह की सिनेरियो बता दिया। अभी चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो दोस्तों क्या है ऑप्शन चेन में, थोड़ा सा पहले हम देख लेते, चलो बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है ऑप्शन चेन में, अगर देखा जाए ऑप्शन चेन के हिसाब से तो देखिए 47,700 में पुट राइटिंग कितना है, 1,06,000 है, ठीक है। और आपको देखा जाए कि 47,800 में आपको कॉल राइटिंग दिखा जाएगा कि 1,05,000, ठीक है। तो और अब देखिए अगर भारी कई सेलिंग एरिया पे देखिए 48,000 जो हमने मार्क करके रखा है वही 48,000 पे देखिए कितना है, 2,21,000, ठीक है। 2 लाख के ऊपर 2,21,000 का आपका कॉल राइटर है। तो देखिए यहाँ से आपको फिर से एक बाउंस बैक देखने को, मतलब नीचे की साइड ढकलने को मिल सकता है आपको, ठीक है। और नीचे की साइड अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा 47,500 में आपको पुट राइटिंग ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यह है आपको जो नीचे की तरफ जो बाइंग एरिया मतलब सपोर्ट जो मिलेगा ये मिलेगा 47,500, और आपको सेलिंग एरिया मतलब जो आपका सेलिंग एरिया मिलेगा वो आपको मिलेगा 48,000। अच्छा चलिए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा फिलहाल क्या बोल रहा है। हालांकि क्या है डेटा तो हमको 10 साढ़े 10 बजे की बाद ही हमको मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एनालिसिस करने के लिए थोड़ा बहुत काम पे आता है तो हम उसको देख लेते हैं। तो अभी देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में अगर देखा जाए तो 21,500 में देखिए कितना कॉल राइटर और पुट राइटर, इधर देखा जाए तो पुट राइटर है 1,18,000 और इधर देखा जाए तो लगभग 2 लाख का कॉल साइड का 2 लाख का है। तो मतलब 21,500 का जो है 21,500 का जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऊपर का साइड में अभी फिलहाल कुछ नहीं देखेंगे। ऊपर के साइड में जैसे कि हमने बोला है कि 21,600 में आपको एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा जाएगा। 21,600 में देखिए यहाँ पर भी आपको देखा जाए तो कॉल राइटर कितना है, ठीक है। और नीचे की साइड में अगर देखा जाए तो आपको 21,400 का लेवल अगर टूटते हुए दिख रहा है तो आपको फिर वापस 21,300 21,200 तक आपको निफ्टी को नीचे आते हुए मिलने को देखेगा, ठीक है। और देखिए और एक चीज देखिए, ये जो ऑप्शन चेन है ना, ऑप्शन चेन को आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन सेलर के हिसाब से, ना कि ऑप्शन बायर के हिसाब से। आप ऑप्शन बायर के हिसाब से देखोगे तो आपको धोखा लग जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन चेन देखना है ऑप्शन सेलर के हिसाब से, उसके माइंड से आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का हर एक सिनेरियो हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आपका अगले जो ट्रेडिंग सेशन है वो अच्छे जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।